प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हर परीक्षा में आपका खूब पूछा जाता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन लिया है जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। साथियों, यहाँ पर बताना है कि जिस तरीके से जो है इस वर्ड को जो है वो इससे कोड किया गया है, उसी तरीके से इस वर्ड को जो है वो इससे कोड किया गया है। तो वर्चुअल का जो है वो कोड आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए, जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको चेक करेंगे, बेटा आर से कितना हो रहा है बी, तो 18 से 2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस का 16 हो रहा है। 1 से बी हो रहा है यानी कि यहाँ प्लस का 1 हो रहा है। डी से बच्चे डी हो रहा है यानी 0 हो रहा है। यहाँ आई से बच्चे कितना हो रहा है, तो माइनस का 4 हो रहा है। सी से जे हो रहा है तो यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई लॉजिकल पैटर्न बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब यहाँ पर लॉजिकल पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं। आप जरा नीचे वाले को देखो, ये ऊपर वाला जो वर्ड है, क्या ये बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है? तो नहीं है। लेकिन ये वाला वर्ड देखो, पूरा जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि 2 पर है, फिर 4 पर है, फिर 5 पर, फिर 10 पर, फिर 13 पर, फिर 19 पर। इसी प्रकार से ये वाला वर्ड भी देखो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि ये डी पर है, ये ए पर है, ये क्यू पर है, ये बच्चे कितने पर है, 20 पर, यानी कि 4, 6 और 17, 20, 21 और 22। यानी कि हमने जब किसी भी वर्ड को किसी वर्ड से कोडित किया तो जो नया वर्ड बना है वो पूरा का पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित है। इसका मतलब है पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया होगा, फिर इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया गया होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम ए लेकर के आएंगे तो ए में प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो बी आएगा। फिर उसके बाद बच्चे सी आएगा, सी में प्लस का 1 करेंगे तो डी आएगा। फिर डी आएगा, डी में प्लस का 1 करेंगे तो ई आएगा। यानी कि इस तरीके से किया गया है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया है और फिर उसके बाद में जो है वो प्लस का 1 कर दिया। अब आप मुझे यहाँ पर आपको निकालना नहीं है कि इसको पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाओ फिर उसमें प्लस का बंद करो, ऐसा कुछ मत करो। आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जिसमें सारे के सारे लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगे हों। आप यहाँ पर देखो, ये बच्चे 22 पर है, ये 18 पर है, ये 9 पर है, इसका मतलब ये क्रम में नहीं लगे हैं। यहाँ पर अगर देखो बच्चे 1 पर आता है, 12 वाला पहले आ गया तो ये भी नहीं लगा है। यहाँ देखो बच्चे 23 वाला पहले आ गया, 10 वाला बाद में, तो ये भी नहीं लगा है। इसमें देखो 2 है, 10 है, 13 है, 19 है, 21 है, 22 है, 23 है, यानी कि पूरा पूरा वर्ड किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके भी आपकी कोडिंग बनाई जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू।